सीजन्स हम पढ़ रहे थे, आप चुप करेंगे। सीजन हम पढ़ रहे थे, तो हमने कल भी क्लास वाइज किया था। क्या चाहिए? ये वाला। हम कल पढ़ रहे थे सीजन्स, ये पढ़ रहे थे कि 4 सीजन्स होते हैं हमारे मूनसून के टाइम, यानी साल में हमारे हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोल्ड सीजन, ये पढ़ा था। तो वो हमने पढ़ा था। चलो, हमने एक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड कोल्ड सीजन, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने हॉट सीजन, ठीक है। उसके बाद रेनी सीजन, उसके बाद रिट्रीटिंग सीजन, ठीक है, यही है ना। चलो, अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा था? शाबाश। कोल्ड सीजन में हमने क्या पढ़ा था? ये कब से कब तक शुरू होता है? शाबाश। नवंबर से फेब तक, वही लिखा था कल। नवंबर से फेब तक हमारा कोल्ड सीजन यहां स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में। मैं एग्जैक्टली कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर क्लियर स्काई होता है हिंदुस्तान में? क्लियर स्काई, क्लियर स्काई मतलब नो क्लाउड्स, प्लेजेंट वेदर होता है कि नहीं होता है? क्लियर स्काई होती है, प्लेजेंट वेदर होता है, ठीक है, नवंबर टू फेब। और क्या होता है? क्या ये नहीं होता है? लो टेम्परेचर होता है कि नहीं होता है? लो टेम्परेचर होता है। दीज आर द फीचर्स, ये फीचर्स हैं कोल्ड सीजन के। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इसमें? शाबाश। हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? मीन मैक्सिमम है वो, मीन मैक्सिमम। मीन मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस, और मीन मिनिमम कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो एक्सट्रीम अगर मैं देखूं कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो मैंने कल आपको बोला था, बिलो फ्रीजिंग, तो -45 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? द्रास कहां पर है? लद्दाख है कहां? कारगिल में। शाबाश, इट इज कारगिल। -45 डिग्री सेल्सियस, 90 65, आप 45 तो मैं लिखा ईयर 1945। चलो, वेरी करते हैं बुक्स। अब और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? शाबाश, और कुछ जानते हैं? फ्रॉस्ट इज कॉमन। फ्रॉस्ट जो है वो कॉमन है नॉर्दर्न इंडिया में पर्टिकुलरली। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शायद कल नहीं बोला था, कि जो डे टाइम जो होता है, या डे और नाइट जो होता है, डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं, और नाइट जो होते हैं जो कूल होते हैं। डेज जो होते हैं वो वार्म होते हैं, और जो नाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कूल, वो ठंडे होते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोल्ड सीजन। और कुछ लिखा था इसके बारे में? बस। और एक चीज लिखा था हमने, लास्ट पॉइंट ये है कि सदर्न इंडिया में क्लियर डिवीजन नहीं है सीजन का इस टाइम पर, यानी वहां पर ज्यादा फर्क नहीं रहती है। हॉट और जो कोल्ड सीजन और हॉट सीजन जो वहां पर है, वहां पर ज्यादा फर्क नहीं रहती है। कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी सदर्न इंडिया में, यानी नो क्लियर डिवीजन, नो क्लियर डिवीजन विंटर एंड समर इन सदर्न इंडिया।
ओके, साउथ ऑफ इंडिया जो है वहां पर एक क्लियर डिवीजन नहीं है किसका, विंटर और समर, क्योंकि वहां पर हीट बहुत रहती है। मैंने कहा था आपको कल भी कि इन द मंथ ऑफ फेब मैं वहां पर था, तो कर्नूल इज ए डिस्ट्रिक्ट, वहां पर टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, यानी वहां पर ज्यादा फर्क नहीं रहती है। ठीक है, अब जो दूसरा सीजन है दैट इज कॉल्ड हॉट सीजन। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉट सीजन, या मैं इसको कहूं कि समर सीजन। समर सीजन भी मैं इसको कह सकता हूं, इट इज हॉट सीजन, इट इज समर सीजन, या आप इसको कह सकते हो ड्राई सीजन भी। क्या कहते हो, ड्राई सीजन भी, या आप इसको कह सकते हो प्री मूनसून पीरियड भी, यानी इसके लास्ट टाइम पर बारिश भी होती है, यानी इसके सीजन में लास्ट पर बारिश होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको प्री मूनसून भी, प्री मूनसूनल सीजन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है कि नहीं लगता है, तो स्टार्ट होता है टेम्परेचर मार्च, यानी ये स्टार्ट होता है मार्च टू जून। ये जो सीजन है ये मार्च से लेके जून तक होता है। तो मार्च में अगर की बात करूं, मार्च का टेम्परेचर कितना होगा, शाबाश, बहुत बढ़ने लगता है, तेजी से बढ़ रहा है टेम्परेचर, इट गोज नियर आउट 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन मगर कहां पर होता है इतना टेम्परेचर, शाबाश, हाँ, देखो नॉर्थ में भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और साउथ में तो है ही है कि नहीं, शाबाश, हाँ, एक जैसे नहीं रहेगा बिल्कुल। तो कहां पर होगा इतना टेम्परेचर, चलो मैं और एक पॉइंट लिखता हूं, मार्च के बाद अप्रैल भी आता है कि नहीं आता है, अप्रैल के बाद सच में नहीं आता है। चलो अब मैं यहां की बात करूंगा, फिर मैं लास्ट में सारा बोलूंगा। यहां पर जो टेम्परेचर होता है इट गोज 45 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर अगर मैं देखूं यहां पर 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है डेक्कन प्लेटू पर। डेक्कन प्लेटू समझ में आ रहा है, डेक्कन मतलब होता है साउथ, प्लेटू मतलब प्लेटू टेबल लैंड। ओके, जो अप्रैल में 45 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है गुजरात और एमपी में। ठीक, गुजरात और एमपी में इस टाइम पर टेम्परेचर जो होता है वो होता है 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना मैक्सिमम तक जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मई की बात करूं 48 डिग्री सेल्सियस कहां पर होता है, ये होता है नॉर्थ वेस्टर्न, पर्टिकुलरली यू कैन से राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है इंडिया का, दैट पर्टिकुलरली यू कैन से राजस्थान में 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, लेकिन यह भी याद रखना कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर मेजर किया गया था, द टेम्परेचर वाज 50.5, सम बुक्स राइट 50.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किया गया था अलवर में। कहां पर, अलवर कहचू राजस्थान में। अलवर इज ए प्लेस इन राजस्थान जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेजर किया गया था 1953 में, सबसे ज्यादा 1953 में सबसे ज्यादा यहां पर क्या किया गया था मेजर टेम्परेचर, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन 1953 की बात है। कहां पर, अलवर में। अलवर इज इन राजस्थान। इतना समझ में आया सबको, इट्स ए फैक्चुअल पॉइंट। क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा फीचर है वो किस सीजन से मैच करता है, तो इनमें से कुछ भी होगा तो आपको वो अकॉर्डिंगली मार्क करना है। ठीक है, चलो मैंने लगभग सारे नाम लिखे हैं, हॉट सीजन, समर सीजन, ड्राई सीजन या प्री मूनसून सीजन, यानी इसके एंड में, यानी जून तक है ना, ये जून में क्या होता है कि बारिश होती है, इसलिए मैंने इसको लिखा प्री मूनसून सीजन भी। कंफ्यूज नहीं होना इधर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फीचर है नॉर्दर्न इंडिया का जो आपको एग्जाम में आया था, लू आया था, किया था, फिर क्या हुआ, ओके। ये लू जो होता है ये क्या होती है, ये होती है हॉट ड्राई विंड्स, हॉट
ड्राई, चलो विंड को मैं रब करता हूं और एक वर्ड लिखता हूं, हॉट, ड्राई, गस्टी विंड्स। ठीक है, दिन के दोपहर में या सुबह 10, 11, 12 बजे ये उठती है, बहुत गर्म हवा होती है, तो उसको हम लू कहते हैं। ओके, एंड दिस लू क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर प्लांट्स, जो मैंने आपको शायद कहा था। चल और क्या जानते हैं आप इसके बारे में, और क्या जानते हैं इस वाले सीजन में? शाबाश, कुछ और आप भी बोलो, थोड़ी मैं ही सारा बोलूंगा। सब थोड़ी हमें पढ़ना है, पढ़ना आपको है और आपको हमें पढ़ाना है ना? आप भी पढ़े थोड़ा सा, आप भी बोले, बोलो शाबाश, बोलो जल्दी भाई, लख बोलो जल्दी। कौन सा? क्या होते हैं, क्या होते हैं बड़े डेज? नहीं मतलब वो तो ठीक है, मतलब क्या हो क्या रहा है इस सीजन में? बढ़ रहे हैं क्या? फिर वही बात, हाँ? देखो क्या होता है, जब आप बात करते हो ना तो आधी बोलते हो, आधी रहती है अंदर, है कि नहीं? आधी निकाली, आधी रही अंदर। ये ओडूशा अंदर हो जाए इन्फेक्शन का सा, बोलो जल्दी शाबाश। नहीं मतलब क्रॉप्स की बात अलग है, मैं कह रहा हूं सीजन में क्या होता है। जिस तरह मैंने ये सारा बोला कि क्या क्या हो रहा है, बहुत कम होती है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि लास्ट में प्री मानसून शावर्स होते हैं यहाँ पर, कि बहुत बारिश होती है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बारिश होती है। माइनस इस वाले सीजन में? नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात। हाँ बोलो, अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम। फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा तो फिर क्या है? ह्यूमिडिटी बढ़ती है। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर, यानी यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और एक प्रिंसिपल है इसमें जिसको हम कहते हैं गस्टी स्टॉर्म्स। गस्टी स्टॉर्म्स, गस्टी स्टॉर्म्स, उनकी स्पीड जो होती है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 50 to 60 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड होती है। एंड राइट, गस्टी स्टॉर्म्स इस वाले सीजन में उठती हैं, उनकी स्पीड होती है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर मैं ये मेरा करूं, मैं फिर से लिखता हूं ऊपर, कन्वेक्टिव इन नेचर। दे आर कन्वेक्टिव इन नेचर, दे आर कन्वेक्टिव इन, वो क्या होता है कन्वेक्टिव? मैंने पढ़ाया, कन्वेक्शन नहीं पढ़ा है मैंने आपको। यानी बहुत हीट होती है, कॉलम ऑफ एयर बहुत गर्म हो रहा है, वो लेस डेंस हो रहा है, हाँ, तो लेस डेंस के बाद वो ऊपर चला जा रहा है। जब उसकी स्पीड, इतनी स्पीड होगी 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर जब कन्वेक्शनल करंट की स्पीड होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं? गस्टी स्टॉर्म्स। ये किस सीजन में होते हैं? यही गस्टी स्टॉर्म्स जो हैं, ये क्या करती है? इट ब्रिंग्स लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्टिव स्टॉर्म या गस्टी स्टॉर्म, इट ब्रिंग्स लिटिल रेनफॉल। ये थोड़ी बहुत रेनफॉल लाता है। एंड मॉर्निंग ब्रीज, दो चीजें, एक रेनफॉल लाता है, कम अनारूद कम बारिश लाता है, लेकिन सुबह सुबह ठंडी हवा भी होती है। किसकी वजह से? इस गस्टी स्टॉर्म की वजह से। उसको वो क्या है कि क्या नेचर है उसका? कन्वेक्टिव नेचर, यानी कन्वेक्शनल है वो। कन्वेक्शन समझ में आ रहा है? मैंने ये भी समझा है ना
कि कॉलम ऑफ एयर गर्म होती है, ये फिर ऊपर जाती है। अगर इसी की स्पीड 50 to 60 किलोमीटर होगी पर आवर, उसको हम कहते हैं गस्ट स्टॉर्म। और वही गस्ट स्टॉर्म क्या करती है, वो बारिश लाती है थोड़ी थोड़ी, और सुबह सुबह ठंडी हवाएं आती है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर बहुत हीट होती ना, उसमें नरमी लाता है। लाता कि नहीं लाता है? लाता कि नहीं लाता है? लाएगा, यानी नरमी लाता है। किसमें? यही गस्ट स्टॉर्म जो है वेस्ट बंगाल में, क्या यानी गस्टी स्टॉर्म्स कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वहां पर भी बारिश होती है कि नहीं होती है? इस गस्टी स्टॉर्म की वजह से बारिश होती है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो उस बारिश को हम कहते हैं काल बैसाख। काल बैसाख। उस वक्त जो क्लाउड्स वहां होते हैं ना, वो डार्क कलर होते हैं, डार्क क्लाउड्स। काल मतलब ब्लैक, काल बैसाख। द रेनफॉल विच इज caused by these gust storms in West Bengal, they are known as काल बैसाख। देन नेक्स्ट पॉइंट, यू राइट, इन्हीं मैंने कहा था प्री मानसून सीजन भी है, बारिश हो रही है इस सीजन में भी। तो इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से बारिश होती है, यानी बारिश होती है लास्ट पीरियड में, बारिश होती है केरला और कर्नाटक में। कहां पर? केरला एंड कर्नाटका में बारिश होती है। केरला और कर्नाटक में बारिश होती है लास्ट पीरियड में, यानी इसके लास्ट, इस सीजन के लास्ट हिस्से में बारिश गिरती है। कहां पर? केरला और कर्नाटक में। जब केरला और कर्नाटक में बारिश गिरती है, उसके बारिश गिरने से वहां के जो आम हैं, मैंगो वो पक जाते हैं। क्या जाते हैं? बात समझ में आ रही है? जब वहां पर बारिश गिरती है, कहां पर बारिश गिरती है? किस सीजन में? जिसको हम प्री मानसून शावर भी कहते हैं। तो वहां के आम जो है, मैंगो जो है, उन वहां के मैंगो पक जाते हैं, इसलिए वहां की बारिश को, इस टाइम की बारिश को कहते हैं मैंगो शावर्स। जो केरला और कर्नाटक में, उसको हम कहते हैं मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स। ठीक है, रब करूं? मैंगो शावर्स। केरला में क्या हो रहा है? केरला में और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका भी हैं कि जब वहां पर इस टाइम पर बारिश होती है, तो वहां के जो कॉफी प्लांट्स जो हैं, कॉफी पिए, कॉफी की कॉफी जो है, वहां के प्लांट्स को ना फ्लावर निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? यानी कॉफी प्लांट्स जो हैं, वहां क्या निकल के आते हैं? फ्लावर्स आते हैं, यानी उनको फूल निकल के आते हैं। किस बारिश की वजह से? प्री मानसून बारिश की वजह से। तो हम उसको कहते हैं, शाबाश, कॉफी शावर। शाबाश। उस शावर को क्या कहते हैं? उस टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं? उस बारिश को, शाबाश, ब्लॉसम शावर्स। ब्लॉसम या चेरी ब्लॉसम या चेरी शावर, जो भी आप नाम याद रखेंगे, लेकिन रखना है तीनों नाम। ठीक। इसी तरह रेनफॉल होती है आसाम में। कहां पर होती है? कहां पर होती है? आसाम में। जब आसाम में रेनफॉल होती है, कहां पर? आसाम में रेनफॉल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, टी शावर्स। क्या चाय जानता हो यार? एक नेम है, पर्टिकुलर नेम, दैट इज कॉल्ड बैरोडोली शावर्स। बैरोडोली शावर्स वो शावर्स होते हैं जो कहां पर होते हैं? आसाम में। लेकिन जब ये शावर्स वहां पर होते हैं, दिस शावर इज गुड फॉर
3 प्रोडक्ट्स। जब ये शावर वहां पर होता है तो 3 चीजों के लिए अच्छा है। एक, शाबाश, राइस, जूट जो आप बोलते हो, टी, 3 चीजों के लिए बहुत फेमस है वहां, मतलब वहां इस पर कल्टीवेशन होती है इन चीजों की। लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर जो कल्टीवेशन होती है वो क्या होती है, तो इसको हम टी शावर भी बोलते हैं। इसको हम टी शावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आवाज ना समझ। चलो अब जाते हम रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्या हो रहा है, शाबाश, हैवी रेनफॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, हैवी रेनफॉल, बहुत बारिश हो रही है। किस पर, इस वाले मौसम में। ये कहां से कहां तक होता है, जून से लेके सितंबर तक, जून से लेके सितंबर तक। हमारा कौन सा सीजन है, रेनी सीजन। बहुत बारिश होती है और इतनी बारिश होती है, जहां पर बारिश नहीं होती है ना वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है इस टाइम पर। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जैसे कि राजस्थान का एरिया है, इंटीरियर प्लेटू है और लद्दाख एरिया है। यानी जब ये मौसम होता है तब इंटीरियर प्लेटू पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और राजस्थान जो एरिया है जहां पर रेनफॉल नहीं होती, जहां डेजर्ट एरिया है, वहां पर भी थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है। यानी इस मौसम में, या आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग दिस सीजन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, ड्यूरिंग दिस सीजन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल और एरियाज ऑफ रेन शेडोज, areas of less rainfall or areas of rain shadows receive scanty rainfall। scanty मतलब कम रेनफॉल गिरती है। ठीक है, इनकी जो ये विंड होती है इस टाइम पर, जो इनकी स्पीड होती है, साउथ वेस्ट विंड से ना ये, हाँ याद रखना, विंड की जो स्पीड होती है वो होती है, वेलोसिटी में कहूंगा, स्पीड नहीं, विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जो होती है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था आपको, जो मूनसून विंड्स होते हैं वो प्लेनेटरी विंड्स हैं, वो ग्लोबल विंड्स हैं, वो यहां से वहां तक नहीं जाते हैं। हाँ, इट टच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तब उनमें कि मूनसून जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं इंपैक्ट करती बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को भी इंपैक्ट करती है। 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी होती है किनकी, इन स्पीड्स की। और इस टाइम पर जो मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है, मैक्सिमम, वो होता है कहां पर, मावसीराम एंड चिरापुंजी। है मावसीराम एंड ये कहां पर है, चिरापुंजी। यानी मावसीराम जो है इट लाइज साउथ ऑफ खासी हिल्स। क्या, ये जो है इट लाइज साउथ ऑफ व्हाट, खासी हिल्स। वहां पर ये विंड्स टकराती हैं और वहां पर बहुत ज्यादा बारिश गिरती है। और कितनी बारिश गिरती है, मोर देन 1000, क्या, मोर देन 1100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। 1100, मोर देन 1100 सेंटीमीटर्स रेनफॉल। बोथ द टू प्लेस आर इन मेघालय। और कभी कभार क्वेश्चन आता है कि खासी हिल्स कहां पर है, ठीक है, गारो हिल्स कहां पर है, चिरापुंजी कहां है, मावसीराम कहां है, अगर मावसीराम का ऑप्शन नहीं होगा तो चिरापुंजी को मार्क करना। जब चिरापुंजी नहीं होगा तो मावसीराम जरूर होगा, तो फिर मावसीराम को ही। और कम से कम मोर देन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जो है वो गिरती है ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और कहां पर रेनफॉल होती है, आप देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर ही बहुत बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि सरफेस, सी सरफेस है, लैंड मास एक ही है,
जो भी विंड्स उठती हैं मॉइस्चर लैडन होती है, वो टकराती है किसके साथ? लैंड मास के साथ, और वहां पर क्या गिरती है? बारिश गिरती है। तो वहां पर भी बहुत बारिश गिरती है। ठीक है, 250 सेंटीमीटर, मोर देन, एरो का ऊपर का एरो का मतलब मोर देन 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल गिरती है ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स क्या होता है तो मैंने आपको पढ़ाया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक, देन वी हैव रिट्रीटिंग मानसून। व्हाट्स रिट्रीटिंग मानसून? रिट्रीट का मतलब होता है जब विंड्स वापस आती हैं, जब विंड्स वापस आती हैं। अभी तो आपने यहां पर लिखा दे आर साउथ वेस्ट, है कि नहीं? साउथ वेस्ट मानसून। वो साउथ वेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ कोरिलस फोर्स, याद है? राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, याद है ना? अब देखो, जो ये रिट्रीटिंग होता है ये किस डायरेक्शन में होंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों होगा? ऊपर जब विंड्स वापस आएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कोरिलस फोर्स विल टर्न देम टुवर्ड्स व्हाट? राइट। इसका राइट कहां है? मेरी तरफ या उस तरफ? हाँ, उस तरफ। तो ये इसको ऐसे लेगा तो मुझे बोलो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हम लिखते हैं रिट्रीटिंग आर नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ओके, गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? रिट्रीटिंग सीजन या हम कहते हैं एंड ऑफ मानसून, एंड ऑफ मानसून, नॉर्थ ईस्ट विंड्स। क्यों? कोरिलस फोर्स विल टर्न देम टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना? अब देखो इसमें क्या होता है, जब रिट्रीटिंग मानसून होता है या एंड ऑफ द मानसून होता है तब उन विंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट विंड्स। इसमें क्या होता है याद रखना, ये ग्रेजुअल होता है, रिट्रीटिंग होता है ग्रेजुअल। तो जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स ग्रेजुअल, आहिस्ता आहिस्ता आता है। इसमें और एक दो पॉइंट्स ऐड करो, मैं भूल गया था बोलना। इस वाले में जगह है? नहीं है तो कहीं लिखो, मूनसून बर्स्ट। इस वाले में रेनी सीजन में मूनसून बर्स्ट। मूनसून बर्स्ट का मतलब है जब हैवी रेनफॉल होगा, मूनसून बर्स्ट इज देयर। मैं लिखूं यहां पर, इसमें और पॉइंट्स ऐड करो, मे बी क्वेश्चन आ सकता है। 2 पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। एक है मॉनसून बर्स्ट। क्या है? मॉनसून बर्स्ट। मॉनसून बर्स्ट का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। क्या होता है? मॉनसून बर्स्ट का मतलब हैवी रेन, बहुत बारिश गिरती है इस टाइम पर। मॉनसून बर्स्ट उसी को ही कहते हैं। यानी इसकी वजह से फिर फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स, हाँ, डिवास्टेशन, तबाही मचाती है ना हिंदुस्तान में। फ्लड आता है ना हिंदुस्तान में, तो इस टाइम पर आता है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो होता है मॉनसून ब्रेक। मॉनसून ब्रेक का मतलब है बारिश जबरदस्त तेज होती है, अचानक बारिश रुकती है। अचानक बारिश रुकती है। ये कब कितने देर के लिए रुकती है? ये रुकती है 1 to 2 वीक्स तक रुकती है। 1 से 2 हफ्ते तक ये क्या अचानक रुकती है। ये अचानक क्यों रुकती है? देखो, क्लाउड्स होते हैं ऊपर, बारिश गिरती है, अचानक 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद क्या हो रहा है? अचानक आसमान क्या खुल रहा है, कोई क्लाउड्स नहीं होती है। नो क्लाउड्स, क्लियर स्काई, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, एंड देयर इज नो रेनफॉल। और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? मॉनसून ब्रेक्स। वो कितने टाइम के लिए होता है? 1 to 2 वीक्स। इट यूजुअली मोस्ट ऑफ these meteorologists believe it happens in the month of August. Month of August. Second week of August. Particularly second week of August. ये क्यों होता है ऐसे? देखो, it happens because of weakening. It happens because of weakening
ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू। यानी तिब्बतियन प्लेट्यू जो है वो बहुत कमजोर हो रहा है, उस कमजोरी की वजह से फिर मानसून विंड्स नहीं आते हैं, तो क्लियर होता है सब कुछ और कोई बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब आए